हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल निखिल पवार जी के। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और स्मार्ट लर्निंग करते हुए चलिए हम अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ में कवर करने वाले हैं अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर। दोस्तों, ये करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी और आपके किसी भी एग्ज़ाम जैसे CGL, CHSL या SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, डिफेंस, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर पूछी जाती है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होने वाली है। और दोस्तों, हमारी ये करंट अफेयर 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगी। दोस्तों, अपनी इस करंट अफेयर में मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जिसको आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन अपने आप में एक नया क्वेश्चन होगी। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स पुलिस अनवील्ड न्यू इंसिग्निया। और इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के सबसे उच्च अधिकारी होते हैं, DGP DS चौहान, DS चौहान, इनके DGP ने ये इंसिग्निया लखनऊ में अनवील किया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोरबी ब्रिज रिसेंटली कोलैप्स इन गुजरात, इट वॉज सिचुएटेड ओवर विच रिवर। और आपका आंसर हो जाएगा ए, माचूहू रिवर। ये रिवर, चारों ही रिवर, साबरमती रिवर, माही रिवर, शेत्रुंजी रिवर, ये चारों ही रिवर गुजरात की रिवर है। ये जो मोरबी ब्रिज था, ये 2 साल के लिए बंद था, लेकिन 26 अक्टूबर को इसको दोबारा से ओपन किया गया था टूरिस्ट के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30 अक्टूबर को एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें ये ब्रिज कोलैप्स हो गया। 30 अक्टूबर को ये ब्रिज कोलैप्स हो गया। और ये किस रिवर पर बना हुआ था, आप ध्यान रखिएगा, माचूहू रिवर पर। नेक्स्ट, विच स्टेट डिक्लेयर्ड टू हैव 100% टैप कनेक्शन। और आपका ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। गुजरात स्टेट में 100% टैप कनेक्शन आ गए हैं। बात करते हैं गोवा की। गोवा जो बना था, ये फर्स्ट स्टेट था हर घर जल, हर घर जल योजना का। हर घर जल योजना में फर्स्ट स्टेट जो बना था, हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट, वो गोवा बना था। और आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी कि जो हमारी यूटी है, वो फर्स्ट यूटी बनी है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये एक पहली यूटी बनी है आफ्टर गोवा, जो कि 100% हर घर जल योजना सर्टिफाइड यूटी बनी है। और ये जो 100% टैप कनेक्शन मिले हैं, वो गुजरात में फर्स्ट स्टेट बन गया है तो 100% टैप कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला लॉन्च विच मोबाइल ऐप टू प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम से बच्चों को बचाने के लिए केरला ने कौन सी ऐप लॉन्च की है। और आपका आंसर हो जाएगा कुंज ऐप, ए। कुंज ऐप लॉन्च की है केरला ने चिल्ड्रन को साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं सफल पोर्टल की। ये सफल पोर्टल उड़ीसा की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सफल पोर्टल उड़ीसा की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन। सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन। इसमें क्या होगा कि उड़ीसा की गवर्नमेंट अपने जो किसान हैं उन सबको एक आसान तरीके से लोन मुहैया कराएगी। इसके बाद बात करते हैं स्काईलाइट की।
स्काईलाइट ये एक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी ने की थी। इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज की थी स्काईलाइट के नाम से। और जन निगरानी एक पोर्टल है जो कि जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिस्टोर्ड ओल्ड पेंशन स्कीम ऑन 21 अक्टूबर 2022। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी सरकार जिसकी जगह पर सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम जो ये थी, इसकी जगह पर सरकार न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई थी एक, एनपीएस के नाम से। लेकिन अब पंजाब की गवर्नमेंट ने 21 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर अपनी स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको एक तोहफे के रूप में ये ओल्ड पेंशन रीस्टोर्ड का तोहफा दिया है कि अब क्या होगा, जो पुराने वाली पेंशन थी पंजाब के स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय होगी उनको पंजाब गवर्नमेंट रिटायरमेंट के बाद पेंशन देगी पुराने तरीके से। एक चीज़ और मैं बता देना चाह रहा हूँ दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने भी अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम पर ही स्विच कर लिया है पिछले 2 या 3 महीनों में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर इस पीडीएफ में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हैं, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि 50 और 60 क्वेश्चन ही रहेंगे, क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता हुआ चलूँगा इस वीडियो में और आप उसे भी नोट करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ स्टैचू ऑफ जेपी नारायण, जिसे हम जयप्रकाश नारायण भी बोलते हैं, अनवील्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में जेपी नारायण जी का एक स्टैचू अनवील किया गया था अक्टूबर 2022 में। और ये कहाँ पर हुआ था? ये बिहार के सरान डिस्ट्रिक्ट में, बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है सरान डिस्ट्रिक्ट, इसमें ये स्टैचू अनवील हुआ था। और बिहार के चीफ मिनिस्टर तो आपको पता ही होगा, नीतीश कुमार। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड 8th टाइम इस बार सीएम की ओथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटस वाज गिवन टू पहाड़ी कम्युनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कम्युनिटी है पहाड़ी कम्युनिटी, इसके पास पहले वो स्टेटस नहीं था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने इसको एसटी स्टेटस, एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस अपनी पहाड़ी कम्युनिटी को इन्होंने दे दिया है। एससी होता है शेड्यूल कास्ट, और ओबीसी का तो आपको पता ही होगा, अदर बैकवर्ड क्लास। ये ओबीसी की फुल फॉर्म होती है, अदर बैकवर्ड क्लास। और ये जो प्रोविज़न्स हैं एससी एसटी से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 10 में दिए गए हैं। पार्ट 10 में एससी एसटी से रिलेटेड प्रोविज़न्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्टेट और यूटी गोट इट्स फर्स्ट गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज। तो कौन सा स्टेट है जिसको अपना पहला गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज मिला है? द आंसर इज़ त्रिपुरा। त्रिपुरा को अपना पहला गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज मिला है और ये सरकार ने घोषणा की है। अब मैं आपको त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर बताता हूँ। जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बने हैं ये जुलाई में मानिक शाह बने हैं, मानिक शाह। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसीलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी हो जाएगी कैपिटल कोहिमा। और त्रिपुरा की तो आपको पता ही होगा, अगरतला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, और इसका आंसर हो जाएगा लूला डा सिल्वा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्राज़ील जो है और जितने भी एग्ज़ामिनर क्वेश्चन सेट करता है वो इसी तरीके से सेट करता है कि जो भी करंट अफेयर्स होंगी ना, जैसे ब्राज़ील का भी रिसेंटली प्रेसिडेंट चेंज हुआ है और ये बने हैं मिस्टर लूला डा सिल्वा, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ में से। और अब मैं बताता हूँ, जेयर बोल्सोनेरो जो थे वो इनके प्रीवियस प्रेसिडेंट थे, यानी कि जो अभी रिसेंटली बने हैं उनका नाम है लूला डा सिल्वा, और इससे पहले जो थे वो जेयर बोल्सोनेरो थे। और अब मैं बात करता हूँ एलिज़ाबेथ बोर्न की। एलिज़ाबेथ बोर्न जो हैं ये फ्रांस की नई पीएम बनी है, प्राइम मिनिस्टर। ये बने हैं प्रेसिडेंट, और ये एलिज़ाबेथ बोर्न फ्रांस की नई प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। और सिरिल रामफोसा ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पुट अंडर FATF ब्लैक लिस्ट, और आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। और अब मैं बताता हूँ FATF की फुल फॉर्म। FATF का फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये FATF की फुल फॉर्म होती है। और म्यांमार को इसने अभी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है, अपनी ध्यान रखना है ब्लैक लिस्ट है। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान पहले इसकी ग्रे लिस्ट में था। पाकिस्तान पहले इसकी ग्रे लिस्ट में था, लेकिन अब इसने अपने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया है। जो FATF है, FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया है और म्यांमार को अपनी ब्लैक लिस्ट में ऐड कर लिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्लोबल पुलिस मेटावर्स। तो ये आप ध्यान रखना, ग्लोबल पुलिस मेटावर्स की बात हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा इंटरपोल। इंटरपोल ने अपना ग्लोबल पुलिस मेटावर्स जो है वो पहला लॉन्च कर दिया है। इंटरपोल क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस। फ्रांस के लियोन में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। और UNSC की बात करते हैं। UNSC होती है हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और ICJ बची, ICJ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर हो जाता है हेग। हेग पड़ता है नीदरलैंड्स में। और FATF का तो मैंने आपको बताया था, FATF का हेडक्वार्टर है पेरिस में। FATF का हेडक्वार्टर पेरिस में है, और FATF को जो फाउंड किया गया था वो 1989 में फाउंड किया गया था। FATF को 1989 में फाउंड किया गया था। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा न्यूज़ हैं जितनी भी, आप ज़रूर याद रखना और इनको नोट भी करते रहना, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इस वीडियो में हम सिर्फ यही 50-60 क्वेश्चन नहीं, काफ़ी मतलब 100 के पार क्वेश्चन हो जाएंगे जो हम कवर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका वीडियो का कुछ फ़ायदा पहुंच सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज प्रेजिडेंट डिक्लेयर्ड द स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लड्स। अब फ्लड की वजह से यहाँ पर इमरजेंसी लगानी पड़ी, तो ये किस कंट्री में लगी है? ये चार्ट कंट्री में लगी है। ये चार्ट पड़ती है अफ्रीका। अफ्रीका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसमें पड़ती है चार्ट। अब ये लगी क्यों है? चार्ट में दो रिवर्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये काफ़ी बड़ी भी हैं। एक रिवर है चरी, CHARI, चरी, और सेकंड रिवर इज़ लोगोन। इन ये दोनों रिवर काफ़ी बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से उफान पर चल रही थी, तो इसी वजह से यहाँ पर फ्लड्स आई और इन्हें अपनी इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ामिनर इसी तरीके से करंट अफेयर्स होती हैं इनमें से न्यूज़ उठाते हैं और वो पूछ लेते हैं। वो ऐसे ही नहीं कुछ भी पूछते। जैसे कि एक करंट्स में अभी चार्ट चल रहा था, तो चार्ट की कैपिटल पूछ लेंगे वो। तो चार्ट की कैपिटल होती है एनजेमेनिया, JAMENA। एनजेमेनिया जो है वो चार्ट की कैपिटल है। और बारबाडोस, ये बारबाडोस भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। इस बारबाडोस की कैपिटल हो जाएगी ब्रिज टाउन, BRIDGETOWN। ब्रिज टाउन कैपिटल हो जाएगी बारबाडोस की। ईरान की कैपिटल आपको पता ही है, ईरान की तेहरान है। और सूडान जो पड़ता है ये भी हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निहोंशु। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। निहोंशु एक अल्कोहलिक बेवरेज है, ये इसको जीआई टैग मिला है। तो ये किस कंट्री से बिलोंग किया है? जैसे जो जीआई टैग मिलते हैं जनरली वो इंडिया की ही जो डिशेस वगैरह या फिर कुछ इस तरीके का वर्क होता है जिसको हमें थोड़ा सा फॉरवर्ड लाने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, उसे ही जीआई टैग दिया जाता है। लेकिन निहोंशु ये एक जापान की एक अल्कोहलिक बेवरेज है, इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग के बारे में बता देता हूँ। जीआई टैग जो होता है ये 10 साल के लिए वैलिड रहता है। जीआई टैग 10 साल के लिए वैलिड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंग फेस्टिवल। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारंग फेस्टिवल जो कि एक इंडिया का फेस्टिवल है, लेकिन ये इस बार किस कंट्री में मनाया गया है ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया। कोरिया की कैपिटल हो जाएगी सियोल। और ऑस्ट्रेलिया की आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, फ्रांस की पेरिस और यूएसए की वॉशिंगटन डीसी। तो सारंग फेस्टिवल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इस बार इंडिया का फेस्टिवल है लेकिन ये किसी फॉरेन कंट्री में मनाया गया है। और सारंग का मतलब अगर हम कोरियन लैंग्वेज में देखें तो कोरियन लैंग्वेज में सारंग का मतलब होता है लव। सारंग का मतलब कोरियन लैंग्वेज में होता है लव। विच कंट्री इम्पोजेज 3 ईयर जेल टर्म फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ के स्प्रेडिंग पे 3 साल का जेल टर्म मिलेगा अब। तो ये किस कंट्री ने ऐसा लॉ बनाया है? ये बनाया है टर्की ने। अब मैं आपको बता देता हूँ, टर्की ने अपना नाम भी चेंज कर लिया था और अपना नाम रखा था जो वो था तुर्की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु इज़ इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। इराक का जो नया प्रेसिडेंट है वो कौन इलेक्ट हुआ है? द आंसर इज़ अब्दुल लतीफ़ रशीद। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये इसमें लूला डा सिल्वा है, ये ब्राज़ील का भी प्रेसिडेंट बने हैं, ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट बने हैं। और मोहम्मद बिन सलमान ये सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट हैं। सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन सलमान। और सेंड्रम मैसन
ये सेंड्रा मैसन भी अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बनी है और ये बनी है बारबाडोस की प्रेसिडेंट। बारबाडोस की प्रेसिडेंट बनी है सेंड्रा मैसन और बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिज टाउन, ये आप याद रखना। बारबाडोस की कैपिटल मैंने पहले भी बताई थी, ये है ब्रिज टाउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रशिया एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग टू इट्स टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। रशिया ने इनमें से किसको अपने टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का पार्ट बनाया है, उसमें ऐड कर लिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा मेटा। मेटा को आप जानते होंगे, पहले इसका पुराना नाम फेसबुक था। पहले इसका पुराना नाम फेसबुक था, लेकिन अब इसका नाम मेटा रख दिया गया है। इनके सीईओ है मार्क जकरबर्ग। और बात करते हैं ट्विटर की, तो ट्विटर के जो सीईओ हैं वो है जैक डोर्सी। और अमेज़ोन के जो सीईओ हैं वो चेंज हो गए हैं, अब इनके सीईओ हैं एंडी जेसी, ANDY, एंडी जेसी। और ये अलीबाबा जो है ये कमर्शियल फर्म है, लेकिन ये चाइना से बिलोंग करती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू हिंदू टेम्पल इनोग्रेटेड इन विच मुस्लिम कंट्री। किसी मुस्लिम कंट्री में हिंदू टेम्पल इनोग्रेट हो तो ऐसा तो आप कभी कभी सुनते होंगे, लेकिन ये इस बार हो चुका है और ये हुआ है यूएई में। यूएई के साथ इंडिया के काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस हैं और यूएई के साथ हम काफ़ी एक दो एक्सरसाइज मिलिट्री की भी करते हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम कंट्री में किसी हिंदू टेम्पल को इनोग्रेट हो रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये ज़्यादातर जो है स्टेट पीसीएस जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। और सिविल सर्विस में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाला आउटलुक किसने पब्लिश किया है, ये वाला रिपोर्ट किसने पब्लिश की है। तो इसका आंसर हो जाएगा IEA। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो पब्लिश करता है वो IEA करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और IEA का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है, पेरिस फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस और पेरिस में इसका IEA का हेडक्वार्टर है। और इसके बाद बात करते हैं IAEA, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है वियना, जो कि राजधानी है ऑस्ट्रिया की। ये ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप महाद्वीप में और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, जो कि हेडक्वार्टर है IAEA का। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF की फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इन दोनों का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में और इन दोनों का हेडक्वार्टर हो जाता है वॉशिंगटन DC, जो कि राजधानी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी टॉप्स द लिस्ट रिलीज बाय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 ये रिपोर्ट रिलीज़ करती है और इसमें बताती है कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है, कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरीके से है। तो इसमें जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पे है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नंबर 1। और इसके बाद सेकंड यूनिवर्सिटी जो है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 2 पर है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नंबर 3 पर है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 4 पर है। इसके बाद नंबर 5 पर भी एक यूनिवर्सिटी पड़ती है जिसका नाम है MIT। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये यूनाइटेड स्टेट्स की है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो आप कैसे याद रखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं O और C। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये दोनों यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी हैं।
और बाकी बची हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एमआईटी। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और एमआईटी, ये तीनों यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनी अचीव्ड द फर्स्ट रैंक इन इंडियन ऑयल गैस सेक्टर इन अक्टूबर 2022। अब गैस सेक्टर में किस कंपनी ने फर्स्ट पोजीशन अचीव की है, जो कि रिपोर्ट आई है अक्टूबर 2022 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बीपीसीएल। बीपीसीएल की फुल फॉर्म होती है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसमें थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर पूछा है। इस बार नीदरलैंड जो है वो तीसरे नंबर पर आ गया है। नीदरलैंड इसका आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड्स। इसकी नीदरलैंड्स की राजधानी हो जाती है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स की राजधानी हो जाती है। पहले नंबर पे जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, सेकंड नंबर पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और थर्ड नंबर पे फिर आंसर आता है नीदरलैंड्स। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इस तरीके की एक रिपोर्ट पहले भी आई थी। इसी तरीके से मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चन भी डाले हैं ताकि स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट हो। बाकी ये क्वेश्चन अब एसएससी, रेलवे और अदर्स एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आने लग गए हैं। एग्जामिनर्स काफ़ी क्वेश्चन ऐसे डाल रहे हैं। तो इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसका आंसर हो जाएगा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसके साथ में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये आपको याद ही होगा, इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोलते हैं। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ट्विंस इसको इस वजह से बोलते हैं, ये दोनों एक ही ट्रीटी, ब्रेटन वुड्स ट्रीटी जो कि 1944 में हुई थी, उसी के तहत ये दोनों वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों बने थे। और इनका हेडक्वार्टर हो जाता है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जो है वो राजधानी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। बात करते हैं नेटो की। नेटो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1949 में। नेटो का हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। बेल्जियम में नेटो का हेडक्वार्टर है और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस बार इंडिया जो है, इसका आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इसमें पूछा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात हो रही है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इस बार इंडिया बन चुका है शुगर का। लेकिन मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनना। अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की, कि हम जो शुगर को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे विदेशों में भेजते हैं, तो वो अभी भी ब्राज़ील ही है फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे इंडिया। प्रोडक्शन की बात करते हैं तब इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडिया। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जितने भी एटीएम से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ये सब एनपीसीआई देखता है इंडिया में। इसने एक एमओयू साइन किया है 4 अक्टूबर को, टू लॉन्च रुपे डेबिट कार्ड विद विच कंट्री। किस कंट्री के साथ में। अब रुपे डेबिट कार्ड जो लॉन्च करना है, ये इंडिया टोटल 7 कंट्रीज़ के साथ में, पहले 6 करता था। 6 कंट्रीज़ में इंडिया ने अपना रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च कर रखा है कि हम वहाँ पर जाकर रुपे डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सेप्टेबल है रुपे डेबिट कार्ड। लेकिन अब एक और कंट्री के साथ में हुआ है और वो उस कंट्री का नाम है ओमान। तो ओमान के साथ अभी रिसेंटली एमओयू साइन हुआ है, एनपीसीआई ने किया है कि अब वहाँ पर भी रुपे डेबिट कार्ड जो है वो अलाउ हो जाएगा। इसके अलावा जो और 6 कंट्री हैं,
इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ईस्टर्न एशिया की बात करते हैं तो इसमें सिंगापुर में रुपए डेबिट कार्ड अलाउ है, और मलेशिया। सिंगापुर और मलेशिया आप ऐसे याद रखना, ऐसे याद रहेंगे जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी। ईस्ट एशिया में सिंगापुर और मलेशिया। उसके बाद हम आ जाते हैं साउदर्न एशिया, जिसमें इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट की तरह वर्क करता है। इसमें नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान। मिडिल ईस्ट में ओमान और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 2 कंट्री हो गई। और अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री जो यूरोप में भी डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करती है, वो है फ्रांस। तो टोटल 7 कंट्री हो गई अब आपकी, ये आपको याद रखना है। नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट डेटा सेंटर इनोग्रेटेड इन विच सिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पूरे नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर इनोग्रेट हुआ है। और अब बात करते हैं देहरादून की। तो देहरादून में आप याद रखना FRI बहुत पूछा जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? उत्तराखंड के देहरादून। उत्तराखंड जो है वो देहरादून की राजधानी है, कैपिटल सिटी है। और देहरादून में FRI काफ़ी पूछा जाता है। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी देहरादून में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंडियाज़ फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मामलू केव। मामलू केव ये हमारी पड़ती है मेघालय में। मेघालय जो हमारा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, उसमें पड़ती है ये मामलू केव। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। तो इंडिया में टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से 32 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। अगर हम मिक्स्ड की बात करें तो कंचनजंगा ही वो मिक्स्ड और इकलौती ऐसी हेरिटेज साइट जो कंचनजंगा है, इसको जो मिला था ये 2016 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था। और सुंदरबंस को, जो कि नेचुरल में आता है, सुंदरबंस को 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था यूनेस्को के द्वारा। इंडियन स्पेस कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी? तो अब आप इससे भी याद रख सकते हैं कि स्पेस कांग्रेस है ये न्यू दिल्ली में इस बार 2022 की होने वाली है। अगर हम बात करते हैं इसरो की, तो इसरो का हेडक्वार्टर हो जाता है बेंगलोर में। और इसरो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में। और डीआरडीओ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट कमीशनड इन विच स्टेट? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये एक हाइब्रिड सोलर, विंड भी और सोलर भी दोनों का एक हाइब्रिड पावर प्लांट है जो कि राजस्थान में। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राजस्थान में थोड़ा हीट ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए वहाँ पर हमने सोलर पावर प्लांट भी लगा दिया। और वहाँ पर पेड़ वगैरह कुछ कम है, तो इस वजह से हवा भी तेज़ चलती है, तो विंड पावर प्लांट भी लगा दिया। तो दोनों का एक हाइब्रिड पावर प्लांट लगा दिया जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ इंडियाज़ मोबाइल कांग्रेस हेल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2022? और इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। इंडियाज़ मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली में हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश? इसमें से ये बताना है कि उत्तर प्रदेश का 4th टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा रानीपुर। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है ये उत्तर प्रदेश के।
और ये उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस एग्जामिनेशन होता है उसके तहत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये एक राजाजी जो टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड का, उसका एक्सटेंशन पार्ट है जो कि बिजनौर में पड़ता है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। दुधवा टाइगर रिजर्व, ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये हमारा पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 बीचेस ऑफ लक्षद्वीप गोट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ऑन 26 अक्टूबर। तो लक्षद्वीप के दो बताने हैं हमें, दो बीच बताने हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ब्लू फ्लैग का मतलब होता है कि वे काफ़ी साफ़ बीचेस हैं, अब उनको और ज़्यादा साफ़ कर दिया गया है, इसलिए गवर्नमेंट की एक स्कीम चली थी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, थुंडी बीच भी है और कदमत बीच भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। और ये जो राधानगर बीच है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का बीच है और इसको भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है इन दोनों से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज 33rd एलिफेंट रिजर्व वुड बी सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट। आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 33rd एलिफेंट रिजर्व बनने वाला है। अब आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में एक एलिफेंट रिजर्व बनने वाला है, तो वो कौन से नंबर का एलिफेंट रिजर्व है। तो आपको आंसर देना होगा कि वो 33rd नंबर का एलिफेंट रिजर्व है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव्ड न्यू टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने एक टाइगर रिजर्व अप्रूव किया है। वो किस स्टेट में है, तो आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज क्वाफू 1 सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो ये एक नई सैटेलाइट है जो किस कंट्री ने लॉन्च की है, तो आंसर हो जाएगा आपका चाइना। चाइना ने क्वाफू 1 सैटेलाइट लॉन्च की है रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंद्रयान 2 फाउंड विच मेटल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मून पर चंद्रयान 2 ने अभी एक मेटल फाउंड किया है, उस मेटल का नाम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को हम केमिकल फॉर्मूला में लिखते हैं Na, पोटेशियम को लिखते हैं K, सिलिकॉन हो जाता है Si और मैग्नीशियम हो जाता है Mg। ये सब इनके केमिकल नेम हो जाते हैं जो हम केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज गरुड़ एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ये किस किस कंट्रीज़ के बीच में होती है। इसका नाम याद रखने का, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, इसका नाम है गरुड़। ये किस किस कंट्री के बीच में होती है, ये होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंडिया और फ्रांस के बीच में गरुड़ एक्सरसाइज होती है। इंडिया और यूएस के बीच में होती है युद्ध अभ्यास, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया और यूके के बीच में होती है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में होती है और इंडिया और यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास। एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज भी होती है जिसको हम मालाबार एक्सरसाइज के नाम से बोलते हैं, मालाबार। इसमें इंडिया, यूएस एंड जापान तीनों कंट्री इंक्लूड रहती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम काफ़ी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास टेक प्लेस इन विच सिटी ऑफ इंडिया। युद्ध अभ्यास, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये ओली जो पड़ता है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड। ये यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये इंडिया का एक राज्य है उत्तराखंड, उसके चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ओली सिटी, और यहाँ पर हुई है मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास जो करते हैं हम, ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन दोनों के बीच में एक्सरसाइज होती है और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस तरीके के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो भी होते हैं ये सब डिफेंस से रिलेटेड जितने भी पेपर आते हैं उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
माँ भारती के सपूत न्यू वेबसाइट लॉन्च की है, किस मिनिस्टर ने की है? तो आपका आंसर हो जाएगा, जैसे माँ भारती के सपूत, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये किसी डिफेंस से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज है, तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनवील की है। अमित शाह हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ईरानी ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ईरानी ट्रॉफी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये आपको याद रखना होगा, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके नाम से हम कुछ और समझते हैं, लेकिन ईरानी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। हु इज़ द विनर ऑफ अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? तो ये अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फीफा का एक इवेंट है, फुटबॉल से रिलेटेड है। अब इसमें जीता कौन था? इसमें जीता था स्पेन। स्पेन फर्स्ट पोजीशन, जो फाइनल था उस फाइनल में 1-0 से स्पेन जीत गया था। और जो विनर था वो स्पेन था, और रनर अप था वो था कोलंबिया। कोलंबिया वॉज रनर अप। रनर अप जो था वो कोलंबिया था, और स्पेन 1-0 से कोलंबिया के अगेंस्ट जीत गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फीफा का जो ये अंडर 17 वर्ल्ड कप था वुमेन्स, ये इंडिया ने इस बार होस्ट किया था। इंडिया जो थी वो इसकी होस्ट कंट्री जो थी वो इंडिया थी, इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका नाम है सात्विक साईराज रानिक रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये दोनों हमारे किस स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं जिन्होंने मेंस डबल टाइटल जीता है फ्रेंच ओपन 2022 में? अब इस फ्रेंच ओपन से आप ये मत समझना कि ये लॉन टेनिस का फ्रेंच ओपन है, नहीं, ये फ्रेंच ओपन रिलेटेड है बैडमिंटन से। ये बैडमिंटन का फ्रेंच ओपन है जिसमें सात्विक साईराज रानिक रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मेंस डबल्स में इन्होंने गोल्ड जीता था, और मेंस डबल्स का इन्होंने अपना टाइटल जीता था। नेक्स्ट इज हु एंटर्स इन द क्लब ऑफ स्कोरिंग 700 क्लब गोल्स? तो अब इसमें ये बताना है कि 700 गोल कौन बंदा मार चुका है। जैसे कि नाम से आपको पता चल गया हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये कारनामा कर दिखाया है। इन्होंने अपने क्लब गोल का मतलब ये है कि जितने भी इनके जो जैसे रोनाल्डो की जो टीम है वो है पोर्चुगल इसकी कंट्री टीम से खेलता है ये, और क्लब ये कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन्होंने टोटल क्लब में रहते हुए 700 गोल मार चुके हैं, और रोनाल्डो ये ऐसा करने वाले इकलौते बंदे बन गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम अनाउंस टू बी हेल्ड इन विच स्टेट फ्रॉम 31 टू फरवरी 11 2023 में होंगे? ये कहाँ पर होंगे? द आंसर इज मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के भी भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले में ये गेम्स होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कहाँ कहाँ पर हुए हैं। तो जो फर्स्ट गेम हुए हैं वो हुए हैं दिल्ली में। दिल्ली में जो हमारा खेलो इंडिया फर्स्ट गेम हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। सेकंड गेम जो हमारा हुआ था वो पुणे में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में खेलो इंडिया सेकंड एडिशन हुआ था। थर्ड एडिशन हमारा हुआ था आसाम में, आसाम के गुवाहाटी में, आसाम के गुवाहाटी में थर्ड एडिशन हुआ था। और जो हमारा फोर्थ एडिशन हुआ है खेलो इंडिया का वो पंचकुला में हुआ है, पंचकुला हरियाणा। पंचकुला हरियाणा में ये इसका फोर्थ एडिशन हुआ है, और फिफ्थ एडिशन अब अगले साल होगा 2023 में, जनवरी से फरवरी, ये होगा मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द चीफ मिनिस्टर हु लॉन्च्ड फुटबॉल फॉर ऑल कैंपेन? तो ये आपको नाम बताना है। फुटबॉल फॉर ऑल कैंपेन किस चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं। बाकी इन सब का भी आपको पता होगा। ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। अरविंद केजरीवाल जी ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, और नीतीश कुमार जी बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारती दास। भारती दास को अभी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अपॉइंट किया गया है। और इसके बाद मैं आपको इन सब के बारे में बता देता हूँ। अनीश दयाल सिंह ये बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। आईटीबीपी की फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये हमारी तिब्बत के साथ जो हमारा बॉर्डर लगा रहता है उसकी देखभाल करती है आईटीबीपी। और इसके डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं अनीश दयाल सिंह। इसके बाद बात करते हैं सुजोय लाल थाउसेन की। ये अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल बने हैं सीआरपीएफ के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसके ये अभी डायरेक्टर जनरल बने हैं। और इसके बाद बात करते हैं अजय भादु की। अजय भादु जो हैं ये हमारे डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे राजीव कुमार। राजीव कुमार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस एक्टर को नेशनल आइकन बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को आप जानते होंगे, ये अपने जो इनका अपना एक सीज़न आया था मिर्ज़ापुर के नाम से, तो इसमें कालीन भैया के नाम से भी काफ़ी फेमस हुए थे। तो पंकज त्रिपाठी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बुक का नाम है सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा और ये बुकर प्राइज़ जीत चुके हैं 2022 का। इनके ऑथर का नाम है शेहान करुणा तिलक। शेहान करुणा तिलक, इन्होंने अपनी बुक, इसमें आपको दोनों नाम याद रखने हैं। इनकी बुक का नाम भी याद रखना है सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा, और इसी के साथ साथ आपको इनका नाम भी याद रखना है शेहान करुणा तिलक। और इन्होंने बुकर प्राइज़ 2022 जीता है। अब मैं आपको बता देता हूँ 2021 का बुकर प्राइज़ जो जीता था वो डेमन गैलगट ने जीता था। 2021 का बुकर प्राइज़, 2020 का बुकर प्राइज़ जो जीता था वो डगलस स्टुअर्ट ने जीता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्टर? तो ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम एक लॉन्च की है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हालांकि हमारे जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, लेकिन ये जो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम लॉन्च की है ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इन्होंने एक बात और कही है कि एक जो जितने भी हमारे फर्टिलाइज़र बिकेंगे वे अंडर वन ब्रांड बिकेंगे, अंडर वन ब्रांड, और ब्रांड का नाम होगा भारत। अंडर भारत ब्रांड ये सब अपने फर्टिलाइजर्स बेचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो इंडिया की रैंक बतानी है आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 2022 में 107 थी। अब मैं आपको इन सब नीचे के बारे में बता देता हूँ। 132 रैंक इंडिया की थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये सभी 2022 के हैं। 136 थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये भी 2022 की है। और 150 रैंक थी इंडिया की, 150 रैंक थी, ये थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, और ये भी 2022 का था। और ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको लॉन्च करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट? तो प्रेजिडेंट का नाम बताता हूँ मैं। प्रेजिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हमारी नई प्रेसिडेंट बनी है, और इन्होंने ये हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको ओथ प्रेसिडेंट ही दिलाता है इंडिया में। तो जो 50th चीफ जस्टिस बने हैं वो DY चंद्रचूड़ बने हैं। इससे पहले 49वें चीफ जस्टिस जो थे
वो यू ललित, इनका नाम था जस्टिस उदय उमेश ललित। ये 49वें चीफ जस्टिस थे। और 48 की बात करते हैं तो एन वी रमना, और 47 की बात करते हैं तो एस ए बोबडे। यू ललित जो थे वो सिर्फ लगभग 60 दिनों तक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। उसके बाद इनका कार्यकाल रिटायर हो गए, कार्यकाल ख़त्म हो गया। इसके बाद डी वाई चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36th नेशनल गेम टुक प्लेस इन विच प्लेस। तो ये जो 36 नेशनल गेम्स थे ये इस बार हुए हैं गुजरात में। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि 37th नेशनल गेम्स कहाँ पर होंगे। 37 नेशनल गेम गोवा में होंगे 2023 में। 2023 में गोवा में होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजेंसी टारगेट टू सेट अप इट्स ब्रांचेस इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया बाई 2022। 2022 तक कौन सी ऐसी एजेंसी है जो अपनी ब्रांच हर स्टेट में खोल देगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, NIA। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटेड बाई विच ईयर। इंडियन रेलवे ने किस ईयर तक नेट जीरो कार्बन करने का लिया है, इनिशिएटिव लिया है। तो ये बाई 2030 तक इंडियन रेलवे ने ये अपना टारगेट सेट किया है कि वो जो नेट जीरो कार्बन एमिटर करेगी, कार्बन को बिल्कुल जीरो कर देगी जो भी इनके इंजन वगैरह से हैं। ये कैसे हो पाएगा ये तो आपको भी मैं बता देता हूँ कैसे हो पाएगा, कि जितने भी हैं इनके इंजन जो डीजल लोकोमोटिव हैं ये सब इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पर चलेंगे। ये सब डीजल से ये इलेक्ट्रिसिटी पर स्विच हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी कार्बन एमिशन है जो डीजल इंजनों से निकलता है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और लगभग 2030 तक ये बिल्कुल इसको जीरो कर देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस PDF का। नेम द ऑल इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के PCS एग्ज़ाम को देखते हुए भी ये वीडियो बनाई गई है। और PCS एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा उत्तर प्रदेश के। हालांकि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं UP SSC के, उनके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें बताया गया है कि ऑल इंडिया ऑल वुमेन PAC बटालियन उत्तर प्रदेश की है, वे कौन कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा रानी अवंतीबाई लोधी भी है, उदय देवी भी है और झलकारी बारी भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के जिसमें ये तीनों बटालियन ऑल PAC बटालियन है जो ऑल वुमेन ये ओपन की गई है। तो ये जो पहली बटालियन है रानी अवंतीबाई ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट में खोली गई है। और ये उदय देवी जो है ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में खोली गई है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये लखनऊ में। और जो ये हमारी झलकारी बाई है, झलकारी बाई गोरखपुर, ये गोरखपुर में। तो ये आप हमेशा मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट भी कर लेना। और मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, ये रानी अवंतीबाई लोधी ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, उदय देवी हमारी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में और झलकारी बाई हमारी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ओपन की गई है। इसके बाद थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।